दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मंजू देवी नाम की एक 45 साल की महिला अपने प्रेमी को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ अपने ही घर में संबंध बना रही होती है और इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रही होती है कि उसके कामुक भरी आवाज़ें जो होती हैं उसके रूम से बाहर भी आ रही होती है। पच पच की आवाज़ें बाहर आ रही होती हैं, यानी कि इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तभी अचानक मंजू देवी का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। वो अचानक घर आ जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी माँ का दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा बंद है, फिर भी उस दरवाजे के अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ कामुक भरी आवाज़ें आ रही हैं, जिसे सुनने के बाद सूरज जो होता है परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पिताजी तो घर पे नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर इस कमरे में मर्द की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो खिड़की के रास्ते से जाकर देखने लगता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी 45 साल की माँ मंजू देवी एक 55 साल 50 साल के बुढ़े के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है, यानी कि उसके साथ संबंध बना रही होती है। दोस्तों, जब एक बेटा अपनी माँ को किसी गैर मर्द की बाहों में आपत्तिजनक हालत में देख लेगा तो फिर वास्तविक है कि वो कुछ ना कुछ गलत कदम ही उठा लेगा। उसके बाद दोस्तों, वो लड़का जो होता है उस कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद अपनी माँ को भी खरी खोटी सुनाने लगता है और उसके प्रेमी को भी खरी खोटी सुनाने लगता है। उसके बाद दोस्तों, मंजू देवी जो होती है एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक माँ क्या इस तरह का कांड कर सकती है? क्या एक माँ अपनी ममता को इस तरह से झकझोर सकती है? दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना पूरी कहानी जानने के लिए, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो क्या है दोस्तों पूरी कहानी, पूरी घटना, इस कहानी के पीछे का राज जो है आपको वीडियो में पूरी विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो और लोगों के पास जाता है और लोगों का भी हमें सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मंजू देवी ने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने के बाद जब उनका बेटा वहां पहुंच गया तो फिर उसने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है देवरिया ज़िले की। देवरिया ज़िले का एक छोटा सा गांव लगता है जहां पर एक मंजू देवी नाम की 45 वर्षीय एक महिला रहती थी। उसका जो पति था पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य में रहता था, यानी कि किसी राज्य में जाकर पैसे कमा रहा था। मंजू देवी के पास 2 बेटे थे, एक का नाम सूरज था और एक का नाम शिवम था। सूरज जो था उसकी उम्र 18 साल थी और जो शिवम था उसकी उम्र 10 साल थी। दोस्तों, मंजू देवी अपने घर पे अकेले रहती थी अपने बच्चों के साथ, उसे पढ़ाती लिखाती थी और उसका पति जो था पैसे कमाकर उसे देता रहता था। इसी तरीके से इन सब का खर्चा पानी चलता था, इनका घर चलता था। लेकिन उसी गांव में एक राजेश सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जिसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टियां थी, यानी कि वो जो व्यक्ति था कुछ पैसे वो ब्याज के तौर पर सबको देता रहता था। जिनको भी उससे काम लगता था उससे पैसे लेते थे और जो राजेश सिंह था वो अपने पैसों का ब्याज जोड़ता था और हर एक महीने में ब्याज जोड़कर उनसे वापस लेता था। इसी तरीके से मंजू देवी ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पैसे उधार ले लूँ, ब्याज पे ले लूँ और कुछ प्रॉपर्टी बनाऊँ और मैं भी कुछ काम करूँ ताकि हमारे बच्चों का अच्छे से ज़िंदगी कट जाए। वो जो मंजू देवी होती है वो राजेश सिंह से बातचीत करती है और फिर उससे 5 लाख रुपए उधार ले लेती है, ब्याज के तौर पर ले लेती है। तो वो 5 लाख रुपए लेने के बाद वो कुछ पैसे तो काम में लगाती है और कुछ पैसे जो होते हैं वो भी ब्याज पे देने लगती है। इसी तरीके से मंजू देवी जो थी उसके पास भी ब्याज के पैसे आने लगते हैं, तो वो भी कुछ पैसे वाली हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब भी राजेश मंजू के पास पैसे मांगने के लिए फ़ोन करता था कि मेरे पैसे लौटा दो, तो फिर मंजू देवी कहती थी कि ठीक है मैं लौटा दूंगी, कुछ दिन और समय दे दो। इसी तरीके से धीरे धीरे मंजू देवी और राजेश के बीच बातचीत। मंजू देवी दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। भले ही मंजू देवी की उम्र 45 साल थी, उसके पास 2 बच्चे थे, लेकिन देखने में वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता वो ज़रूर कहता कि ये 45 की नहीं बल्कि 25 साल की है।
जो राजेश होता है वो भी मंजू के ऊपर मोहित हो जाता है और धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगता है, जिसकी वजह से उससे उसका लगाव बढ़ने लगता है। जब मंजू देवी को पता चलता है कि राजेश उससे प्यार करने लगा है, उससे उसका लगाव बढ़ चुका है, तो मंजू देवी भी दिमाग लगाने लगती है और वो 5 लाख रुपए वापस ना करने का प्लान बनाती है। मंजू देवी जो होती है राजेश से कहती है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजेश जो होता है वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कई दिनों से सोच रहा था बताने के लिए, लेकिन बता नहीं पाया। इसी तरीके से इन दोनों का प्रेम लीला शुरू हो जाता है और मंजू देवी जो होती है ना जाने कितने पैसे राजेश सिंह से लेती है। राजेश सिंह जो होता है उसे कुछ ज़मीनें खरीद के देता है और उसके बाद उस ज़मीन पर उसके लिए एक घर बनवाता है और अच्छे से उसका डेंटिंग पेंटिंग भी करवा देता है। इसी तरीके से मंजू देवी के पास राजेश सिंह का लगभग 15 से 20 लाख रुपए हो जाते हैं। मंजू देवी अपने पति को बताती है कि मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं, कुछ ब्याज पे पैसे लिए हैं, घर बनवाया है, बहुत सारे काम किए हैं और धीरे धीरे हम लोग वापस कर देंगे, हमारे बच्चे अच्छे से रहेंगे। उसका पति भी इस बात को मान जाता है और मंजू देवी जो होती है आए दिन राजेश उसके घर आता जाता रहता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने हवस को भी मिटाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब उसके बच्चे घर में नहीं होते हैं तो मंजू देवी अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है और उसके साथ रातें रंगीन करती है और अपने हवस की आग को बुझाती रहती है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं, लेकिन राजेश सिंह को एक दिन ऐसा लगता है कि मंजू देवी इसी के चक्कर में मेरे पैसे नहीं दे रही है। तो राजेश सिंह जो होता है एक दिन मंजू देवी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे कब तक दोगी। तो मंजू देवी जो होती है कहती है कि कौन से पैसे तुम्हें चाहिए, आखिर तुमने इतने दिन मेरे साथ रातें रंगीन की है, मेरे जिस्म के साथ खेला है, तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत है, पैसे तुम क्या करोगे, तुम्हें तो मैं अपना पति मान चुकी हूँ, अपने पति से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो क्या एक पत्नी के साथ कोई पैसे लेता है। राजेश जो होता है वो समझ जाता है कि मंजू देवी की नीयत बिगड़ चुकी है और अब वो पैसे नहीं देना चाहती है। फिर भी राजेश जो होता है वो उसे धमकी देता है कि पैसे नहीं दोगी तो मैं FIR करूँगा, कंप्लेन कर दूँगा। मंजू देवी जो होती है डर के मारे 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपया राजेश सिंह को वापस कर देती है। उसके पास भी पैसे आते हैं क्योंकि वो भी कुछ पैसे ब्याज दर पे देती रहती है, तो उसके पास भी बहुत सारे पैसे हो चुके थे, लेकिन 10 लाख रुपए उसके पास अभी भी बकाया होते हैं। और उन्हीं 10 लाख रुपए के लिए राजेश मंजू देवी के पास लगातार फ़ोन करता रहता है और उसे कहता रहता है कि मुझे पैसे दे दो। एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो मंजू देवी होती है वो दोपहर के करीब 12 बजे राजेश सिंह को फ़ोन करती है और प्यारी भरी आवाज़ में बोलती है कि आ जाइए, आप अपना पैसा ले लीजिए और बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ कुछ किया नहीं हूँ, तो आ जाओ, आपके साथ कुछ हो जाए और उसके बाद में आप अपने पैसे वापस ले लो। राजेश सिंह जो होता है वो अपना डायरी उठाता है और फिर मंजू के घर पे पहुंच जाता है। दोस्तों उसके घर से उसकी दूरी लगभग 1 घंटे की होती है और 1 घंटे बीतने के बाद लगभग 2 से 3 बजे जो राजेश सिंह होता है मंजू देवी के घर पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो हिसाब किताब करता है और मंजू देवी जो होती है एक पहले से प्लानिंग बना के रखती है, तो बेहद ही तैयार होकर बेहद ही खूबसूरत लगती है। जैसे ही राजेश सिंह उसे देखता है कई दिनों के बाद, तो उसके ऊपर एकदम तुरंत हवस का भूत सवार हो जाता है और फिर हिसाब करने के बजाय वो सीधे उसे उसके बेडरूम में ले जाता है और फिर उसके बदन के, उसके गोरे गोरे बदन के एक एक कपड़े निकालने लगता है और अपने भी कपड़े निकालने लगता है। और उसके बाद में वो जो राजेश सिंह होता है उस दिन मंजू देवी के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी आवाज़ें पूरे रूम में गूंजती हैं और उसके कामुक भरी आवाज़ें रूम से भी बाहर जा रही होती हैं। दोस्तों राजेश सिंह और मंजू देवी का ये प्रोग्राम चल रहा होता है, तभी अचानक मंजू देवी का जो बड़ा बेटा होता है सूरज, वो ना जाने कहाँ से घूमकर, यानी कि शायद अपने स्कूल से वापस आता है और वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा बंद होता है। जब वो अपने घर का दरवाज़ा बंद देखता है और उस कमरे से 2 लोगों की बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं उसे, तो सोचने लगता है कि आखिर मेरे पिताजी तो घर पे नहीं हैं, तो फिर इस कमरे से मर्द की आवाज़ें कैसे आ रही होती है। सूरज सिंह जो होता है वो सोचने लगता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है कि आखिर इस कमरे से कौन कौन सी आवाज़ें आ रही होती है। जब सूरज वहाँ पर खड़ा होकर सुनने लगता है तो उस कमरे से ना जाने कितनी आपत्तिजनक आवाज़ें आती हैं और ना जाने कौन कौन सी कामुक भरी आवाज़ें बाहर आ रही होती हैं। जब सूरज ये देखने के लिए पास जाता है कि आखिर उस कमरे में कौन कौन है, खिड़की के रास्ते से देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उस कमरे में उसकी माँ होती है
एक गैर मर्द के बाहों में होती है और उसके साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। इतना नज़ारा देखने के बाद सूरज सिंह का जो खून होता है एकदम से खौल जाता है और फिर वो घर में रखे कुल्हाड़ी उठाता है और फिर वो दरवाज़ा जाकर खटखटाने लगता है। जब सूरज दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी माँ जो मंजू देवी होती है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो समझ जाती है कि शायद उसका बेटा ही आया होगा। इसी तरीके से कुछ देर और बीत जाते हैं। फिर सूरज आवाज़ लगाता है कि मम्मी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा ये कारनामा मैंने देख लिया है और आज मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। सूरज की माँ जो होती है दरवाज़ा खोलती है और फिर अपने बेटे को समझाने लगती है, लेकिन उसका जो बेटा होता है सूरज वो नहीं मानता है। उसकी जो माँ मंजू देवी होती है उसे बगल वाले कमरे में ले जाती है, समझाती है कि मेरे ऊपर राजेश सिंह के 10 से 15 लाख रुपए कर्ज हैं और वो पैसे हम कहाँ से देंगे, और उसके साथ हमारा रिश्ता था तो ये सब हो रहा है। धीरे धीरे जो मंजू देवी होती है अपने बेटे को किसी तरह अपने बातों में फंसा लेती है और फिर उसके साथ मिलकर जो राजेश सिंह होता है उसकी जान की दुश्मन बन जाती है और फिर अपने बेटे के साथ उस कमरे में जाती है और वहीं पर राजेश सिंह को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए अपने ही घर में, उसका जो घर होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोदती है और फिर उसी गड्ढे में उसको दफन कर देती है और ऊपर से प्लास्टर करवा देती है, यानी कि सीमेंट उमेंट से उसका प्लास्टर करवा देती है। दोस्तों, जो राजेश सिंह का बेटा होता है उसकी पत्नी जो होती है, जब राजेश सिंह काफ़ी देर तक अपने घर नहीं पहुंचता है तो फिर उसकी पत्नी चिंतित होने लगती है और सोचती है कि आखिर वो गए थे पैसे लेने तो अभी तक आए नहीं। उसका बेटा जो होता है पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस में जाकर तहरीर करवाता है। तो पुलिस वाले राजेश सिंह के नंबर को सर्विस लांच पे लगवाते हैं और पता करने लगते हैं कि आखिर राजेश सिंह है कहाँ। उसका लास्ट कॉल मंजू देवी के पास दिखाई देता है तो मंजू देवी को फ़ोन किया जाता है और उसे थाने ले जाकर पूछताछ किया जाता है। तो मंजू देवी पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे मारते पीटते हैं और उसके ऊपर कुछ सख्ती करते हैं तो मंजू देवी जो होती है पूरी कहानी बता देती है और पुलिस वाले जो होते हैं मंजू देवी के घर पहुंचते हैं और फिर वो प्लास्टर तोड़वाते हैं और उस प्लास्टर के अंदर से गड्ढे से राजेश सिंह की लाश को बरामद करते हैं और फिर उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और मंजू देवी और उसके बेटे सूरज को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले जाते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर कोर्ट में पेश करते हैं। तो जज साहब उन दोनों को राजेश सिंह के कत्ल के रूप में, हत्या के रूप में आजीवन कारावास के लिए सज़ा सुनाते हैं और फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख ज़रूर मिली होगी कि आपको कभी भी हवस के नशे में इस तरह का कदम नहीं उठा लेना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, राजेश सिंह ने मंजू देवी को पैसे दिए और फिर उसकी खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर हवस का भूत सवार हुआ और फिर उसने हवस के नशे को मिटाने के लिए अपने पैसे को भूल गया और उसके साथ हमबिस्तर होने लगा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, सावधान हैं, सतर्क रहें और अपने आप को कंट्रोल में रखें। अपने ऊपर हवस का भूत सवार ना होने दें ताकि आपकी जान ना जाए और आपके बीवी बच्चे विधवा ना हो। तो दोस्तों, सावधान हैं, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।